नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। डॉग्स यानी स्ट्रीट डॉग की बात कर रहे हैं। अगर हम इन्हें कुत्ता कहते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो गाली के जैसा हो गया। भाई देखिए, जो है वर्ड्स उसको तो आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन आपको मालूम है ये आपको कितने संकेत देते हैं। जब भी कभी रास्ते में चलते हैं, अगर डॉग आपके पास आ जाता है तो आप उसे धुतकारने लगते हैं, उसे बहुत भगाने लगते हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि वो किस रूप में आकर के आपको कौन सा संकेत देने जा रहा है। हो सकता है वो आपको घटनाओं से बचाने के लिए कुछ कर रहे हो सकता कोई ऐसे हाव भाव उनके जो हैं वो आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हो, लेकिन हम उन संकेतों को देखने के बजाय, परखने के बजाय हम उन्हें धुतकारने लग जाते हैं। ये आपकी मानसिकता बनती जा रही है। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 2024 का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने वाले हैं। हर सुबह 7 बजे हम आपका राशिफल लाइव लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और उसमें आप अपनी कुंडलियां, अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और डायरेक्ट हम आपको आंसर्स भी देंगे जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। लेकिन आपने ये बहुत सारे लोगों को स्प्रेड जरूर करनी है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बताना है, ताकि हर कोई सुबह 7 बजे मेरे साथ मेरे ही YouTube चैनल पर लाइव जुड़ सके। बेजुबान है, उसे आप अगर इस तरीके से धुतकारेंगे तो उनका पालन पोषण कौन करेगा? कहते हैं ना, हर एक का भगवान ने, ऊपर वाले ने कोई एक माध्यम चुना हुआ है, किसी का पेट भरने के लिए और किसी की जीवन की रक्षा करने के लिए। तो हम और आप, हमें क्या इतना राइट है कि बेजुबानों को हम परेशान करें? जो लोग भी ऐसा करते हैं वो उनके लिए भी बहुत खतरनाक संकेत होते हैं। हम आपको आज ही बताने जा रहे हैं कि डॉग्स यानी कुत्ते की जब हम बात करते हैं तो ये कितने बड़े बड़े अच्छे पॉजिटिव संकेत आपके लिए दे रहे हैं और कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल रहे हैं। कुछ संकेत उनके समझने की कोशिश कीजिए। अब अनजान व्यक्ति हैं, राह पर निकले हैं और अचानक डॉग आपके पास आ जाता है। आपका नुकसान नहीं कर रहा है वो, लेकिन आपके पास आकर के अपने शरीर को, आपकी शरीर बॉडी के साथ टच करने लगता है। तो आपको क्या लगता है कि शायद वो हमें काट ना जाए, हमें छू ना जाए, हम इसको भगा देते हैं। तो वो आपको परेशान नहीं करने वाला, वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने वाला है। ध्यान रखिए, जब भी आप कहीं जा रहे हैं, डॉग अगर आपको हार्म नहीं कर रहा है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आपके शरीर को छू करके निकल जा रहा है, तो ये सोचिए ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है आपके लिए कि वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहा है और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपके काम को पूर्ण करवाने का एक इंडिकेशन, एक संकेत दे रहा है। तो ऐसे में बेजुबानों को धुतकारना नहीं है, मारना नहीं है, भगाना नहीं है। तो आप अगर नहीं मन है आपकी उनका कुछ भी करने का, लेकिन एटलीस्ट उनके ऊपर कोई चीज़ें मत फेंकिए। आप उनसे थोड़ा सा दूर होकर के आराम से, शांति से निकल सकते हैं। आप ये सोचिए, एक बेजुबान आपकी सारी नेगेटिविटी को उतार दे रहा है, तो वो आपका नुकसान ही कहाँ कर रहा है। और अब दूसरा और इंडिकेशन देखिए, मैं आपको इसलिए इंडिकेशन दे रही हूँ कि आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि पिछले समय में आपने अगर कुछ अच्छे कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि आने वाले समय में आप कुछ अच्छे कर्म ज़रूर कीजिए, ताकि जिससे आपका भी भला हो और उस बेजुबान का भी भला हो, उसे भी पेट भर खाना भी मिले और उसे भी सोने के लिए कुछ एक अच्छे वस्त्र मिले, जगह मिले जहाँ पे आप वो ठंडी के टाइम पे, कड़कती हुई ठंड में ऐसे ही कहीं ना कहीं सड़कों पर वो इधर उधर पड़े रहते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं। तो आपके आगे एक हाथ जोड़ करके विनती भी है कि बेजुबानों के ऊपर अत्याचार करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बेजुबान आपकी किस्मत बदलने वाले हैं। बेजुबान आपकी किस्मत के अंदर तरक्कियां लाने वाले हैं। बेजुबान आपको हर जगह सुरक्षित रखने वाले हैं। तो अगर आपको कभी भी छू कर के डॉग निकल जाए तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। अगर आपको डॉग्स लड़ते हुए दिख जाते हैं आपस में, अब इंडिकेशन से ना समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि डॉग जो है, कुत्ते जो हैं आपस में भिड़ गए हैं, लड़ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि गाड़ी तेज़ से उनके बीच में से निकाल के जाएंगे, भले ही उनका नुकसान हो जाए,
उनको चोट लग जाए, या दूर से कोई कंकर उठा करके आप लोग मारने लगते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, वो आपको एक इंडिकेशन देने वाले हैं। वो हमेशा तो 24 घंटे नहीं लड़ते हैं, बेजुबान ज़्यादा समझदार हो रहे हैं आजकल। तो आपने ये ध्यान रखना है कि उन्हें कुछ चीज़ करके फेंकना या उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ना किया जाए। आपको वो एक ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके ऊपर कोई ना कोई आफत आने वाली है, आपका कोई नुकसान होने वाला है। बी अटेंटिव, अलर्ट हो जाइए, किसी से झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि झगड़ा करेंगे तो आपका नुकसान होगा। अगर आपको पहले ही उसका इंडिकेशन मिल गया है तो सोचिए उस बेजुबान ने आपकी कितनी बड़ी मदद करी है। हो सकता है आप घर से गुस्से में निकल रहे हों और सोच करके गए हों कि अगर आज मेरा किसी ने धन नहीं लौटाया तो मैं ऐसे करूँगा, अगर मेरे को किसी ने काम का कुछ ऐसा बोला तो मैं ऐसे करूँगा। कई बार आप बहुत सारी चीज़ें सोच करके नेगेटिव होकर के घर से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको रास्ते में राह चलते डॉग ने, कुत्ते ने ये इंडिकेशन दिया है, तो आप ये समझ जाइए कि आपको आगे जा कर के लड़ना झगड़ना नहीं है। इनफैक्ट बहुत शांति से, बहुत धैर्य से अपने काम को पूरा करके आना है। तो सोचिए ये कितना बड़ा इंडिकेशन आपको डॉग्स ने दे दिया। अब बहुत सारे डॉग्स ऐसे होते हैं, जैसे सर्दियों के समय होते हैं, जिनके घर में ज़्यादा बड़े घर हैं, आंगन हैं, खुले हैं, तो वहाँ पे डॉग्स आ जाते हैं, बिच आ जाती हैं। तो वहाँ पे डॉग्स के जन्म, छोटे पपीज़ के जन्म होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे एक प्रेग्नेंट डॉगी अगर आ रही है वहाँ पे, तो आप उसको भी निकालते हैं, धुतकार देते हैं। आप ये जानते हैं कि कितना बड़ा आप बुरा कर्म करते हैं। ऐसे में आपका इतना बड़ा घर है, अगर उसमें से एक छोटा सा स्थान अगर आप उन्हें दे देते हैं, वहाँ उस घर में बच्चों को जन्म देते हैं डॉग्स, तो आप ये सोचिए कि वो आपका घर कितना शुभता से भरा हुआ बनाने वाले हैं। संतान की अगर कमी हो उस घर में, तो उस घर में संतान होती है। अगर बच्चे आपका कहना नहीं मानते हो, आपसे कटे कटे रहते हो, तो वो बच्चे बिल्कुल सही सीधी राह पर चलने लगते हैं। आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, आपके घर के अंदर खुशियाँ आती हैं। तो जब ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, तो यहाँ पर आपने डॉग्स को, कुत्तों को भगाना नहीं है। इनफैक्ट उन्हें कोई एक पर्टिकुलर थोड़ा सा स्थान दीजिए, ताकि उनके पपीज़ हों और पपीज़ थोड़े से बड़े हो जाए। कुछ खाने का प्रबंध, कुछ मिल्क का प्रबंध अगर आप करते हैं, तो ये आपके कर्मों को तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इससे संकेत क्या मिला कि आपके घर के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो डॉग्स भी हमें बहुत सारे संकेत दे रहे हैं कि हमारे घर के अंदर कितनी खुशियाँ आने वाली हैं। अब वो तो होता है कि डॉग कई बार रो रहे होते हैं। अब देखिए डॉग कब कब रोते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या तो डॉग बहुत बीमार होता है तब रोता है, या फिर उसे किसी ने सताया होता है तब रोता है, या फिर उसे किसी बहुत ही बुरी चीज़ों का अंदेशा होता है तब रोते हैं। अगर दिन में डॉग रोते हैं तो इससे डरना नहीं चाहिए, इनफैक्ट उनको मार मार के भगाना नहीं चाहिए। हम आपको फिर बार बार ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा बुरा कर्म करते हैं जब हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो डॉग को नहीं सताना है, खुद भी नहीं सताना, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसे समझाने का प्रयास कीजिए आप। डॉग अगर दिन में रो रहा है तो इट मीन्स वो बीमार है, ध्यान रखिएगा। और या फिर उसे किसी ने सताया है, किसी ने परेशान किया है, और उसका ये संकेत आप तक जो पहुंच रहा है कि डोनेशन करिए, आपके कर्म अच्छे होंगे। तो यानी आपको फिर भी एक अंदेशा दे रहे हैं कि अगर आप ये बार बार रोते रहते हैं, हमारे कर्म साथ नहीं देते, हमारे काम साथ नहीं देते, हमारी कोई लक साथ नहीं देती, तो आप इस तरीके के डोनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर जब डॉग रात में रोते हुए दिखाई देते हैं तो उन्हें मृत्यु काल दिखाई देते हैं। तो इसीलिए रात में भी डॉग को भगा देने के बजाय आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय के मंत्रों का जाप करना चाहिए, कुछ भगवान की आपके म्यूज़िक ध्वनि लगानी चाहिए। अगर आप म्यूज़िक ध्वनि मिडनाइट में अगर आपको सुनाई दे रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि ध्वनि तो म्यूज़िक तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो संकट जो होते हैं वो टल जाते हैं। लेकिन डॉग आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं, ये मत सोचिए
कि डॉग हमारे पर कोई बहुत बड़ा बोझ बन जा रहे हैं, इसीलिए जो है वो आपको, इसलिए आप उनको भगाने का प्रयास कर देते हैं। डॉग अगर खाना खाते हुए दिख जाए, जैसे आप निकले घर से और आपको खाना खाते हुए डॉग्स दिख गए, कुत्ते दिख गए खाना खाते हुए, तो ये सोचिए आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव कोई साइन है, कुछ आपको अच्छा मिलने वाला है आगे जा कर के। इनफैक्ट आप भी, और आपको एक इंडिकेशन भी दिया उन्होंने कि आप भी अच्छे कर्म कीजिए। किसी और ने उनके पेट पालन पोषण अगर का इंतज़ाम किया है तो आपने भी ये कार्य ज़रूर करना है आगे जा कर के। तो यानी आप भी आगे से डोनेशन करना शुरू करिए, फूड डोनेट करिए, फूड खिलाइए उन्हें। और अगर आपको डॉग गंदगी खाता हुआ दिख जाए, यानी कई बार कुछ कूड़ा करकट, इसीलिए कहते हैं ना कि कूड़ा करकट कभी भी सड़कों के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। हम लोगों से जो मिस्टेक होती है उसका हट जाना सिर्फ हम नहीं भुगतते हैं, हमारे कर्म तो भुगतते ही हैं, लेकिन बेजुबान बहुत भुगतते हैं। तो आप कृपया करके कोई भी गंदगी आप सड़कों के ऊपर बाहर नहीं ऐसे फेंकिए, ताकि बेजुबान उसको खाए और वो बीमारी का कारक उसके लिए बन जाए, तो आपके कर्म जो है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाए। तो आपने अगर डॉग्स कुछ गलत चीज़ें, गंदी चीज़ें खाते हुए दिख जाए, तो सबसे पहले जो आप उस समय जहाँ भी आप जिस कंडीशन में हैं, कुछ बिस्किट, कुछ रोटी, कुछ मिल्क आप अगर उनको डाल सके, ताकि वो गंदगी खाना छोड़ करके आपके लिए साफ़ चीज़ें खाएं। और साफ़ चीज़ें खाने से एक तो सबसे अच्छा है कि उनका पेट तो भरेगा, लेकिन आपके कर्म बड़े अच्छे सुधरेंगे। और प्लस आप अगर किसी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, उस कर्ज से बाहर निकलने का आपको एक रास्ता मिलेगा, कोई एक वे आउट मिलेगा, जिससे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इन्हें भगाना नहीं है, इन्हें मारना नहीं है। डॉगी अगर पानी पीता हुआ मिल जाए आपको, जल, साफ जल पीता हुआ मिले, तो सोचिए आपके सारे कष्ट उतरने वाले हैं, परेशानियां मुक्त होने वाले हैं, और जो भी काम है आपका ऐसे फ्लो की तरह काम और भी बढ़ने वाला है। तो आपने भी आगे फर्दर क्या करना है, उनके पानी का इंतज़ाम करना है, पीने का। बेजुबान है, आप उनके पालनहार बन सकते हैं, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ उनके खाने का, उनके पीने का, उनके दवाई का, अगर उन्हें चोट लग जाती है उनका इंतज़ाम कीजिए। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में कुछ एक ब्लैंकेट होते हैं जहाँ वो स्ट्रीट डॉग होते हैं, अगर आप बिछा देंगे तो वो वहाँ सो सकते हैं, ऐसे सिकुड़ करके वो सोते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो ठंड का आभास होता है। तो आपने उनके लिए अगर डोनेशन कर सकते हैं तो इस तरीके की चीज़ें डोनेट ज़रूर कीजिए। अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास कीजिए, संकेतों को समझिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर कि इस वीडियो को तो आपने रोकना नहीं है, कुछ भी कीजिए, बट इस वीडियो को मत रोकिएगा, क्योंकि ये बेजुबानों की मदद की वीडियो है और आपके कर्मों के सुधार की वीडियो है। तो इसे बिल्कुल मत रोकिएगा, ताकि किसी भी बेजुबान को अगर कोई भी देख रहा है तो उसकी मदद करे, ना कि उसे दुत्कारे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।